आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। हमने पीछे एक मोनोलॉग में बात की थी कि बीजेपी की एक खातून नुपुर शर्मा, उन्होंने लाइव टेलीविज़न पे बैठ के हज़रत मोहम्मद की 6 साल की बच्ची से शादी और 9 साल की बच्ची से सेक्स और कुरान में कुछ ऐसी बातों की निशानदेही की थी जिनकी वजह से काफ़ी टेंशन इंडिया में बन गई थी। मगर ये जो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी है, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, इसके कोई जनाब हैं, कोई एडवोकेट कवि अब्बासी साहब, जिन्होंने नुपुर शर्मा के सर पे 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया कि जो भी मारेगा जी मैं जो हूँ क्या करूँगा, उनको पैसे दूंगा। तो ये इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई घटिया किस्म की एक हरकत है। और आप इस तरह की हरकतों से आप लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंडिया में रहने वाले पुरअमन मुसलमान की भी ज़िंदगी को अजाब बनाते हैं। क्योंकि अब ये वीडियो हर जगह वायरल है, लोग देख रहे हैं इसको और लोग कह रहे हैं कि हाँ जी देखो जी मुसलमान ने सर की कीमत रख दी। मगर ज़ाहिर बात है, मैं अब आप जिनको पुरअमन मुसलमान कह रहा हूँ वो पुरअमन मुसलमान कौन है? जो कि सुन्नत रसूल पे पूरी तरीके से अमल नहीं करते, ठीक है। और 99% लोग इसी तरह के होते हैं जो कि कत्ल व गारत के मामले में सुन्नत रसूल को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। वो कहते हैं नहीं यार हम नहीं, इस हद तक हम नहीं जा सकते, ठीक है। और इंडिया में मोस्टली मुसलमान इसी तरह के हैं। मगर कुछ ये अवैसी के ये कवि अब्बासी जैसे लोग भी हैं जो कि पागलपन को फुल इन्विटेशन देते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं कि किसी के सर की कीमत लगा दी जाए ताकि जो है वो कोई ना कोई सरफिरा जाके या तो मार देगा, ठीक है। अगर नहीं भी मारेगा तो जी हम तो हीरो बन जाएंगे, ठीक है। तीसरा, ये सुनते रसूल भी है, क्योंकि रसूल अल्लाह भी इसी तरह गुस्ताख रसूलों के बारे में मस्जिद नबी में ऐलान कर देते थे कि कौन इसको मारेगा, ठीक है। जो मारेगा उसे जन्नत मिलेगी, फलां होगा ढमकां होगा। और एक खातून थी जो अस्मा बिन्ते मरवान, उसके बारे रसूल अल्लाह ने मस्जिद नबी में यही कहा था कि भाई कौन मुझे मरवान की बेटी से मेरी जान छुड़ाएगा। क्योंकि अस्मा बिन्ते मरवान जो थी वो रसूल अल्लाह की रियलिटी लोगों को बताती थी, मदीने के लोगों को। और मदीने में रसूल अल्लाह को की असलियत वो लोगों को बता रही थी। और अंसार कुछ उसकी बात सुनते भी थे, बहुत थोड़े से थे जो उसकी बात सुनते थे, ज़्यादा नहीं। वो एक कमज़ोर औरत थी, ठीक है। तो रसूल अल्लाह ने जब मस्जिद नबवी उसकी शायरी सुनी, क्योंकि वो भी शायरा थी, अब रसूल अल्लाह भी शायर थे ना, खुद ही कुरान सारा लिखते थे, ठीक है। तो वो भी एक शायरा थी, वो भी पोएटस थी। तो वो भी आगे से ज़बरदस्त शायरी करती थी, मदीने के लोगों को कहती थी कि तुम इसके पीछे क्यों लग गए हो, एक बंदा बाहर से आके तुम पे हुक्मरान बन गया, तुम्हें आपस में लड़ा रहा है, फलां कर रहा है, ढमकां कर रहा है। वो सारी बातें जो रसूल अल्लाह के काम थे वो उनको बताती थी। तो रसूल अल्लाह बड़े तंग थे कि यार ये मेरे ख़िलाफ़ जो है ना, मेरे ख़िलाफ़ सच बोल रही है, तो इसको जो है ना हम जो है ना इसकी गर्दन उड़ाएं। तो फिर रसूल अल्लाह ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान किया कि भाई कौन इस मरवान की बेटी से मेरी जो है ना जान छुड़ाएगा। तो क्या हुआ जी, वो फिर एक सहाबी था जो कि रात को अस्मा बिन्ते मरवान जो है वो अपने घर में सो रही थी और वो बेचारी के बच्चे थे, बच्चा उसके सीने पे दूध पी रहा था। तो वो सहाबी गया और उसने जाके दूध, एक सीने से बच्चा दूध पी रहा और उसने उसके सीने में छुरा घोंप के उसको अस्मा बिन्ते मरवान को मार दिया, ठीक है जी। तो ये एक रसूल अल्लाह ने बाउंटी सेट की थी। और जब वो सुबह सहाबी मस्जिद नबी में आया तो रसूल अल्लाह को पहले ही पता लग गया था कि इसने मार दिया। तो रसूल अल्लाह ने कोई पूछ गिछ कुछ भी नहीं किया। रसूल अल्लाह बड़े खुश हुए, बड़े हंसे इस बात के ऊपर कि हाँ जी मार दिया। तो एक तो ये कवि अब्बासी साहब जो हैं, मुझे इनकी मर्दानगी पे भी काफ़ी ज़्यादा शक आ रहा है। क्योंकि औरतों को इस तरह की धमकियाँ देना कि हम जी सर उड़ा देंगे और तुम्हें मार देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, ये कोई ज़ेब नहीं देता। फिर बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है। मुसलमान जो हैं, अगर हमने ये बता दिया कि रसूल अल्लाह ने 6 साल की आयशा से शादी की थी, ओ जी रसूल अल्लाह की तौहीन होगी, रसूल अल्लाह की तौहीन होगी। दूसरी तरफ ये दूसरों के खुदाओं को भी बोलते हैं। अभी इन्होंने वाइट कॉलर प्रॉस्टिट्यूट कह दिया जो है वो नुपुर शर्मा को। इस तरह की ज़ुबान क्या इनका इस्लाम सिखाता है? अगर मैं आपको बताऊं तो इनका इस्लाम वाकई सिखाता है, क्योंकि कुरान तक में गालियाँ आई हुई, ठीक है। और रसूल अल्लाह के सहाबी जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गालियाँ देते थे। हज़रत अबू बकर ने बहुत जगहों पे, हज़रत अबू बकर ने एक जगह पे जो मनात थी उनकी गॉडेस, उसके बारे में कहा था कि जा जाके उसकी शर्मगाह चूस। एक काफिर को कहा था कि जा अपनी
देवी की शर्मगाह चूस जाके। तो हज़रत अबू बकर जो है वो इस्लाम में जो है वो हज़रत मोहम्मद के बाद उनका दूसरा नंबर है, तो वो भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। और ये सारे तड़प क्यों हैं? ये तड़प इसलिए है कि ये बातें मुसलमानों में एक टैबू है, ये बातें कोई करता ही नहीं है, इनकी किताबों में लिखी हैं, ये करते नहीं हैं। मगर अब ये बातें सच बन के सामने आ रही हैं, अब ये सामने आके खड़ी हो रही हैं। ये बात हर कोई अब करता है, हाँ जी रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की, 9 साल में उसके साथ सेक्स किया, ये एक चाइल्ड अब्यूज़ है, ये पेडोफिलिया बेसिकली। इसके अलावा इन कुरान में उड़ते हुए घोड़े की बात की, चले उड़ता हुआ बंदर भी है हमें पता है, मगर उड़ता हुआ घोड़े की भी बात हुई, ठीक है। फिर 6 साल की शादी की जब बात हुई तो ये अब्बासी साहब ने आगे से ये भी कह दिया कि हाँ जी सीता की भी 6 साल में शादी हुई थी। अब मुझे नहीं पता एक सच है कि झूठ है, कहाँ से इनसे रेफरेंस ज़रूर मांगना चाहिए कहाँ है, और मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट होगा अगर पता लगे कि हाँ जी सीता की शादी 6 साल में हुई थी। तो ये चीज़ें हैं कि आप भी किसी से पीछे नहीं रहते। आपके जाकिर नाइक ने ये काम शुरू किया था दूसरों के मज़हबों पे तनकीद करने का, दूसरों के मज़हबों को बुरा कहने का, हर वक्त एक महाज खोल के रखने का, और अब वो फुल स्विंग जब दूसरी तरफ से भी आ रहा है तो बर्दाश्त करें। तो ये अवैसी को या अवैसी की पार्टी के इस आदमी को मेरा तो ये मशवरा है कि यार सब्र करो ना, सब्र करें, थोड़ा तरीके से चलें ना। ये क्या तरीका हुआ कि जी आप अब बिल्कुल ही जो है ना एक इस तरह का आपने घटिया सा स्टाइल बना लिया, आप गालियाँ भी दे रहे हैं, आप सर की कीमत भी लगा रहे हैं। तो यार कोई सिविलाइज वर्ल्ड में आ गए हो, आज 1400 साल पुरानी दुनिया से निकल के आ गए हो, आज तुम खोतों पे बैठ के इधर उधर नहीं जा रहे, ठीक है, तुम लोग आज ऊँट का पेशाब नहीं पी रहे, तो बस कर दो, अब उस दुनिया से निकल आओ। आज मॉडर्न दुनिया में रहते हो, कैमरे के ऊपर तुम वीडियो बना रहे हो, तो यार कोई मॉडर्न दुनिया का कोई एक तो असूल और तरीका अपना लो ना। ये तो तरीका नहीं है। फिर तुम इंडिया में रहने वाले पीसफुल मुसलमानों को भी की भी ज़िंदगी अज़ाब बनाते हो अपने एक्सट्रीमिज़म की वजह से, अपनी घटिया बातों की वजह से, अपनी बाजारी ज़ुबान की वजह से। भाई इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना बंद कर दें और लोगों को अमन से जीने दें। या आप एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, सेकुलर कंट्री में किसी को भी किसी रिलीजन पे तनकीद करने की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ आपके इंडिया में कुछ 295 जैसे रूल्स लॉज हैं, मगर उनको भी स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। मगर मुझे पता है कि अगर किसी दिन बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी जमात जो कि ट्रूली सेकुलर जमात हो या कोई राइट विंग जमात हो, अगर उसने किसी भी दिन 295 को या 295 को गिराने की बात की तो सबसे पहले मुसलमान कहेंगे और नहीं हमने नहीं गिराने देना, ये तो सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है कि इस कानून को ख़त्म करें। तो मेरा ख्याल है इंडिया की गवर्नमेंट को ना एक कड़वा घूंट पी के ये 295 को ख़त्म कर देना चाहिए। जब ये ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर ये लोग किसी को इस तरह की धमकियाँ नहीं दे सकेंगे, FIR नहीं कटा सकेंगे। मुसलमानों ने FIR भी एक कटवा दी है, ठीक है। तो ये बातें जो हैं ये इस तरह की बातें हैं। अपने कंट्री को ट्रूली सेकुलर बनाने के लिए 295 के कानून को ख़त्म करें और इस तरह के लोगों के पीछे जो इस तरह की किसी के ऊपर धमकी दे रहे हैं कि हाँ जी सर की कीमत लगाते हैं, इस तरह के लोगों को ज़रा पकड़ें और इनको जेल में सलाखों के पीछे डालें। मैं अब इस आदमी की वीडियो नहीं दिखा सकता, मगर शक्ल से ही पता लग रहा है कि ये आदमी जो है वो शायद फेम के लिए, शायद कोई और मकसद के लिए क्या है। मगर एक बात है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पे भी अमल करना। जो मैंने तो ये देखा कि पाकिस्तान में जो वो हारिस अक्सर कहता है कि जो जितना बड़ा आशिक रसूल होता है वो इतना बड़ा हरामी होता है, वो बात बिल्कुल मुझे सही नज़र आती है। क्योंकि ये जो लोगों को मारने चल पड़ते हैं और जो आशिक गुस्ताख रसूल की सज़ा और फलां नारे लगाते हैं, वो सब के सब अपनी असल ज़िंदगी में इंतहाई करप्ट लोग होते हैं। वो शराबें भी पिएंगे, वो ज़िना भी करेंगे, वो हर एक ऐसी चीज़ करेंगे जो कि मुआशरे में गलत है या इनके इवन इस्लाम में भी गलत है। तो ये मुनाफ़कत अपनी कुछ पाने के लिए फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं। इस तरह के बंदे को पकड़ना चाहिए और उसको ऊपर केस होना चाहिए कि हाँ भाई आप किसी के सर पे बाउंड्री कैसे लगा सकते हैं। तो चलो ये ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।